पहुंचाने के लिए। तो चलिए उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तालिबान और एएफएफ में भीषण लड़ाई है। एएफएफ को पाकिस्तान का समर्थन सीधे तौर पर मिल रहा है। जेबक जिले में कई दिनों से संघर्ष जारी है। वखान कॉरिडोर के पास भीषण लड़ाई। एएफएफ ने चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। एएफएफ ने 21 तालिबानियों के मारे जाने का भी दावा किया है। तो पाकिस्तान को फिर से गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ विद्रोही गुट की मदद कर रही है। इस गुट का नाम है द अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान के जिबक जिले में तालिबानी सेना और द अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। और ये दो तस्वीरें उस लड़ाई की, उस धमाके की, उस आवाज की, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए अब इस फ्रंट को सीधे तौर पर दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, हथियार उनको सप्लाई कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान तालिबान के अंदर अब जिस अस्थिरता को अफगानिस्तान में पैदा करना चाह रहा है, उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान में आईएसआई की ये बहुत बड़ी साजिश, और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि अफगानिस्तान को अस्थिर किए जाने के लिए पाकिस्तान का आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां तालिबान विरोधी सशस्त्र संगठन को सीधे तौर पर मदद कर रही हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ज्ञान प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान डूरंड लाइन में टीटीपी के द्वारा लगातार मार खा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और अब अफगानिस्तान के अंदर जिन गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, यह तो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। सर कैप्टन साहब। वैभव जी, सर्वप्रथम आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार सर। जहां तक कि ये न्यूज है, ये बिल्कुल सही बात है कि एएफएफ लगातार तालिबान पे हमले कर रहा है, लेकिन अभी इस हमलों को ये कहना कि ये अफगानिस्तान में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये एक जल्दबाजी होगी। और दुनिया के तमाम विश्लेषकों का मानना है कि इस एएफएफ के अटैक में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई का परोक्ष या अपरोक्ष समर्थन है। हालांकि अभी तक कोई सार्वजनिक रूप से इस तरीके का कोई भी वक्तव्य पाकिस्तान सरकार द्वारा बाहर नहीं आया है, और आएगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के चीफ, वो ये जानते हैं क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। ये आपकी बात पूरी तरह के से सही है, क्योंकि पाकिस्तान टीपीपी तहरीके तालिबान से पूरी तरीके से प्रताड़ित है, और टीपीपी ने बहुत से हमले पाकिस्तान के अंदर किए हुए हैं। तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान पे वर्तमान संबंध अच्छे दौर में नहीं गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान पे एयर अटैक भी किए हुए हैं। तो पाकिस्तान तो बदला लेने की फिराक में था ही, और साथ ही साथ उन्हें अब एएफएफ जैसा एक संगठन भी मिल गया, जो कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप की चीज है। एएफएफ है क्या चीज? एएफएफ जो है बेसिकली अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है। इनका ये एक सशस्त्र संगठन है। इनका उद्देश्य तालिबान शासन को चुनौती देना है। तो पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो गई, पाकिस्तान को एक सहयोगी मिल गया जो अफगानिस्तान को प्रताड़ित कर सके। तो पाकिस्तान डेफिनेटली दुनिया की नजर से छिप करके इसको पूर्ण समर्थन दे रहा होगा और देना चाह रहा होगा। और ये जो बदख्शान जगह है, ये एक रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि बदख्शान की सीमा तजाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान से लगती है, और पहाड़ी इलाका होने के कारण गुरिल्ला युद्ध के लिए इसको बहुत ही अनुकूल माना जाता है। इसीलिए एएफएफ यहाँ पे एक्टिव है, और एएफएफ ने ये जो दावा किया है कि इसने कई
तालिबान की चौकियों पे कब्जा कर लिया है, कई कमांडरों को मार गिराया है, हथियार गोला बारूद कर लिया है, कुछ क्षेत्रों में तालिबान को पीछे हटने पे मजबूर किया है। ये सब चीजों को देख करके पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा होगा, जबकि तालिबान इन सब चीजों को बहुत कम करके दिखा रहा है। उसका कहना है कि उसने कई हमलावरों को मार गिराया और हालात नियंत्रण में। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, अभी तक कोई भी स्वतंत्र पुष्टि दोनों की तरफ के दावों में नहीं हुई है। कैप्टन साहब, ये बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, अगर आपका घर जल रहा हो, किसी का घर जल रहा हो, तो अपने घर को बुझाने की बजाय पड़ोसी के घर को जाके आग लगाने लग जाए। ये बड़ा दिलचस्प है। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी है, आपके बलूचिस्तान की स्थितियां क्या हैं, पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उन सबसे इतर आप वहां पर फंडिंग कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में कैसे अस्थिरता फैलाई जाए। वैभव जी, ये बात आपने पूरी तरीके से सही कही हुई है। जैसे कि उनका एक स्टेट पॉलिसी जैसी बन गई है कि अपने नागरिकों, अपने देश के निवासियों के लिए कुछ अच्छा करने की बजाय जब उनके देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो वो अपने देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए कभी ईरान यूएसए वार में मध्यस्थता के लिए भाग जाते हैं, कभी वो अफगानिस्तान पे अटैक कर देते हैं, कभी वो कोई नया प्रकांड शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी। नहीं तो इंडिया में कुछ आतंकवादी हमले कराने की कोशिश करते हैं, नहीं तो जम्मू पुराने समय में कश्मीर में उपद्रव फैलाने की कोशिश करते थे। ये तो अब पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का अभिन्न अंग जैसा बन गया है। तो क्या समझा जाए, आने वाले वक्त में पाकिस्तान की स्थितियां इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण आपको नजर आ रही हैं या फिर हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? पूरी तरीके से मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पाकिस्तान का टुकड़ों में बंटना निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी पॉजिटिव और सार्थक विकास हेतु अपनी जनता के भले के लिए कोई कदम ना उठा रहा है, बल्कि वो अपनी सारी क्षमता, सारी एनर्जी इस तरीके की मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगा रहा है। कभी अफगानिस्तान पे अटैक करना, कभी इंडिया में आतंकवाद को प्रायोजित करना और इसी तरीके की चीजों को वो बढ़ावा देता है। ये उसकी स्टेट पॉलिसी के अभिन्न अंग है। जब तक पाकिस्तान इन सब चीजों से दूर नहीं करता है, आतंकियों को पालता पोसता है, दूसरे देशों में आतंक फैलवाता है, आने वाले समय में आपको हो सकता है ये दिखाई दे कि वो एएफएफ को पूर्ण समर्थन दे दे, या अपने यहाँ से ये भी बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि एएफएफ की तरफ से बहुत से पाकिस्तानी आतंकी भी अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं। कैप्टन साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि एएफएफ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 2024 के आसपास इस संगठन का निर्माण हुआ। ये संगठन अफगानिस्तान में किन किन इलाकों में एक्टिव है, कितना मजबूत है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती ये संगठन है? ये जो संगठन है अभी एक लिमिटेड एरिया बदखशान में ही एक्टिव है। ये बदखशान वो पहाड़ी इलाका है जो कि तजाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमा पे से लगता है, इसलिए रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। इसमें चीन का भी इंटरेस्ट है क्योंकि उनका कॉरिडोर भी यहीं से एक जा रहा है, और चूंकि ये सीमावर्ती इलाका है इसलिए एक महत्वपूर्ण इलाका है, और चूंकि ये पहाड़ी इलाका है इसलिए यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध करना आसान है, इसीलिए एएफएफ ने इस इलाके को चुना हुआ है। और ये मेरा व्यक्तिगत निश्चित रूप से मानना है कि एएफएफ को पाकिस्तान का परोक्ष या अपरोक्ष समर्थन है। इसमें आईएसआई का भी हाथ है, लेकिन अभी तक ओपनली इस चीज पे कोई भी स्टेटमेंट पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई की तरफ से नहीं आया है। क्योंकि अमूमन कैप्टन साहब हमने देखा है गोरिल्ला युद्ध जैसे सिचुएशन या फिर उन परिस्थितियों में उन क्षेत्रीय लोगों को ही इस संगठन में अपॉइंट किया जाता है जो इस इलाके का चप्पा चप्पा वाकिफ हो, जिस इलाके से पहाड़ियों से वाकिफ हो, वहाँ के वातावरण से वाकिफ हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है उससे वाकिफ हो, और शरीर उनका उस माहौल में पूरी तरह से ढला हुआ हो। तो क्या ये संगठन के लोग उसी इलाके के ही हैं? जैसे मैंने बताया कि डेफिनेटली वहां के कुछ व्यक्तिगत निवासी होंगे। किसी भी सरकार किसी भी जगह कुछ न कुछ छोटे मोटे
असंतोष रहते हैं। पर जब लोगों के निहित स्वार्थ होते हैं, जैसे पाकिस्तान का निहित स्वार्थ होता है, तो पैसा दे करके, सामान दे के, राशन दे करके जन भावना को भड़काया जाता है। फिर अपरोक्ष रूप से और अब अपने कैप्टन साहब, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा एएफएफ तालिबान के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी करता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जरूरी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।